दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे। और दोस्तों आज तो मार्केट ऐसे ही चली, एक बार मार्केट गैप अप ओपन हुई और उसके उसके बारे में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया भी था कि भाई आज मार्केट ओपन हो रही है। और फिर निफ्टी धीरे 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 निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों इंडेक्स लगभग लगभग अपने मतलब डाउन साइड में आ गए थे। निफ्टी ने तो अपना डे लो भी तोड़ा था, लेकिन भाई नीचे सपोर्ट थे और हमने लेवल्स मार्क किए थे। देखो भाई लेवल्स मार्क हमने कर रखे थे कल के। ये लेवल्स देखो, मार्केट यहीं से पहली कैंडल ने मतलब हमारा टारगेट हिट कर दिया था, जो कि था 25,770 का। और उसके बाद में दोस्तों फिर मार्केट नीचे आई, और जो ये हमारे हमने जो लाइन ड्रॉ की थी, इसको सपोर्ट लेते हुए देखो। अब मैं इसके बारे में बताऊं आपको। अब कुछ भाई बोलेंगे कि भाई ये तो ब्रेक कर दी थी। नहीं, ये ब्रेक नहीं हुई थी दोस्तों। ये देखो ऐसे मार्केट आई, ऐसे मतलब यहाँ मार्केट आई। उसके बाद में अगर ये ऐसे ब्रेक करके नीचे तोड़ देती तो ठीक था, लेकिन क्या किया मार्केट ने, फिर यहाँ से इसी के रेसिस्टेंस सपोर्ट बनाते हुए मार्केट निफ्टी चलती रही। तो ऐसा खुद मतलब कुछ खास मिला नहीं है निफ्टी में। अब दोस्तों मैं कल के बारे में बताऊं आपको। कल निफ्टी बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की है मंथली एक्सपायरी। तो अब भाई हम क्या प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में मैं अभी एक बार डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, और फ्लैट ओपन होने के बाद में 25,756 का लेवल, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। 25,756, इस लेवल को, ये लेवल अगर इस लेवल को निफ्टी कर ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद में एक स्विंग बना दे, बस स्विंग बना देती है, तो फिर हमको सीधा 25,800 800 900 के टारगेट के लिए हम 25,800 900 का टारगेट हम लेके चलेंगे फिर निफ्टी में। क्योंकि भाई 50 पॉइंट के बाद तो 800 का टारगेट हमको मिल ही जाएगा, लेकिन 900 का टारगेट, 100 150 पॉइंट का टारगेट हमको कल मिल सकता है फिर 25,900। ये ये लेवल रहेगा दोस्तों हमारा कल टारगेट। तो फिर हम यहां तक के टारगेट के लिए प्लान करेंगे। लेकिन दोस्तों क्या होता है, देखो लगभग लगभग निफ्टी साइडवेज ही चली। अब एक बात मैं आपको बताऊं, अगर हम इस कैंडल को, ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी पहली 15 मिनट की कैंडल ये, और हम इसको नीचे से मार्क करें, ये देखो पूरा दिन तो रेंज में इसी 15 मिनट की रेंज में घूम गई। तो इसका मतलब है कि निफ्टी साइडवेज रही। यही मतलब हुआ ना कि भाई अगर 15 मिनट, पहली 15 मिनट की रेंज में घूम रही है तो मार्केट साइडवेज है, और दोनों साइड का थीटा खा रही है। तो अब इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलती है, 25,756 के ऊपर कल निफ्टी निकलती है, तो फिर हम 25,900 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। अब डाउन साइड के लिए अगर कल निफ्टी फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद में डाउन साइड आती है और 25,656, 25,656 के लेवल को ब्रेक करती है निफ्टी, 25,656 प्लस 600, ये 600 का सपोर्ट भी रहेगा भाई। क्योंकि मार्केट 600 का मैंने 3 4 दिन पहले वीडियो में बताया था कि भाई ये रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। जब ये जो गिरावट आई थी उस दिन की बात है, ये रेसिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम करेगा हमारा। तो हो सकता है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ, 25,600 इस लेवल से, यहां से मार्केट में रिकवरी आ सकती है निफ्टी में। तो भाई ये लेवल है हमारे। अगर ये दोनों लेवल ब्रेक हो जाते हैं 25,600 के बाद, तो हम फिर शॉर्ट शॉर्ट हो जाएंगे। लेकिन नीचे कई जगह सपोर्ट बने हुए हैं, अब इतनी लाइन भी मैं ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ भाई। तो उसके बाद अगर 600 का अगर ड्रॉ करूंगा तो फिर मतलब कंफ्यूजन बढ़ जाता है, ज्यादा लाइन ड्रॉ करेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। इसलिए मैं ज्यादा वो करता नहीं हूँ। उसके बाद में हमारा टारगेट रहेगा भाई फिर सीधा सीधा 25,500 का, जो कि एक राउंड लेवल है। और सेकंड टारगेट हम ये हमने मार्क कर ही रखा है 25,380 400 के लेवल। ये दोनों लेवल रहेंगे हमारे निफ्टी में। और दोस्तों अगर कल निफ्टी में पहली 15 मिनट की कैंडल कल फिर बड़ी बन जाती है, और कल है एक्सपायरी, तो बहुत तेजी से टाइम डीके लगेगा। तो उससे बच कर रहें। तो ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी के। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को।
कर ही नहीं। मेरे सभी जगह पता है, तो उसको सुबह से कॉल कर दिया। वही तो बोल रहा हूँ, मतलब फील करना है। मैं कल मिल जाएगा। मैं नहीं दे रहा हूँ। बदले नकली मदद से नहीं दे रहा है। बोला ऐसा फीलिंग होगा, तो बोला हम रात में बर्थडे फील कर रहा। कल चला गया मामू नहीं होगा। जाके थोड़ी देर तो फोन दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये बैंक निफ्टी का हमारा प्रिडिक्शन एज इट इज रहेगा। बैंक निफ्टी में जो हमने परसों प्रिडिक्ट किया था, सेम टू सेम हमारा प्रिडिक्शन बैंक निफ्टी में रहेगा। और बैंक निफ्टी में मैं आपको बताऊं, रेंज बन गई है बड़ी। तो हो सकता है, क्योंकि भाई अगर मैं 500 का लेवल मार्क करता हूं ना, यानी कि 61,500 का लेवल, ये लेवल अगर मैं मार्क करता हूँ, तो ये देखो भाई, ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस यहाँ। और ये हो गया नीचे आने के बाद में सपोर्ट। तो लगभग लगभग भाई 500-600 पॉइंट की रेंज बन गई है। देखो, बिल्कुल भाई करेक्ट 500 पॉइंट की रेंज है। और 500 पॉइंट की रेंज में निफ्टी को कल घुमाते रहेंगे, सॉरी बैंक निफ्टी को ये घुमाते रहेंगे। तो थोड़ा सा देखेंगे, जैसे मार्केट होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा भाई बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का तो हमारा लगभग लगभग एज इट इज ही रहेगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको खिसकाऊं भी ना, तो इसको मैं अगर करूं, लेकिन मैं इसके लिए दूसरी लाइन ही मार्क करूंगा भाई। क्योंकि फिर कल प्रिडिक्शन में मैं आपको दिखाऊंगा इसका काम इसने क्या किया। फिर मैं अगर मैं रेंज भी मार्क करूं, तो ये रेंज बन रही है, जो कि है जो कि है भाई, क्या बोलते हैं, 61,000, 61,000, ये है 61,100 की रेंज। इस रेंज में मार्केट एक से फिर भी 400 पॉइंट की रेंज है भाई। तो ये तो मुश्किल केस है भाई कल। देखते हैं, लेकिन फिर भी जैसा होगा तो मैं बताऊंगा आपको, टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट दूंगा। ये फिर अगर ये लेवल 61,000 का लेवल जो साइकोलॉजिकल लेवल है ना, अगर ये टूट जाता है तो फिर 61,700। और जो ये यहाँ से जो मार्केट भागी है, यहाँ से यहाँ से हम फिर क्या है, अपना यहाँ से हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं, जो कि है भाई 61,500, 500, हाँ 61,500, 600 के लेवल से हम फिर रिकवरी प्लान करेंगे, अगर यहाँ से रिकवरी आती, अगर यहाँ कोई हमको बुलिश कैंडल दिखाई देती है तब। नहीं तो ये लेवल है भाई कल के, जो हमने कल परसों मार्क किए थे, जो आज के लिए हमने कल यानी कि आज मंडे के लिए जो हमने प्रिडिक्शन किया था, उसका जो लेवल है, ये लेवल हमारे रहेंगे बैंक निफ्टी के। अब देखते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स का देखते हैं भाई। सेंसेक्स में जो हमारा डाउन साइड का लेवल है ना, वो 83,000 का लेवल ही हमारा रहेगा। अगर सेंसेक्स फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद में सेंसेक्स डाउन अप साइड में जाता है, लेकिन भाई इसमें भी रेंज बड़ी बन गई है। अगर हम आज का हाई मार्क करें ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आज की रेंज भी 500 के लगभग है, लेकिन फिर भी चलो मैं एक बार बता देता हूँ इसका लेवल। 83,300 का लेवल हमारा अप साइड में रहेगा। मार्क कर देता हूँ मैं, ये लेवल 83,300, 83,300 के ऊपर निकले। ऊपर निकलने के बाद में इसमें एक लॉजिक है। अगर ये ऊपर निकलती है और ऊपर निकलने के बाद जैसे यहाँ से फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद इसके ऊपर निकले, निकलने के बाद में यहाँ से मार्केट उसके बाद में 83,300 का सपोर्ट ले, सपोर्ट लेने के बाद अगर निकलती है ऊपर, अपसाइड में जाती है, अब सॉरी सेंसेक्स अपसाइड में जाता है, तो फिर हम टारगेट प्लान करेंगे 83,700, हाँ 83,700 का लेवल हम टारगेट प्लान करेंगे, जो कि है 400 पॉइंट हमको इसमें मिल जाएंगे। 83,700 के लेवल के लिए हम ये प्लान करेंगे। इसको भाई, ये जो मैं कल मार्क किया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये लेवल अगर
कल निफ्टी और सेंसेक्स, सॉरी, निफ्टी और बैंक निफ्टी का साथ मिला, तो हो सकता है कि सेंसेक्स भी अपना 83,900 या 84,000 के लेवल को टच कर दे, लेकिन इन दोनों इंडेक्स का साथ मिलना चाहिए, तभी जाके होगा। लेकिन भाई, मैंने एक दिन बताया था, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों, ये दोनों इंडेक्स एक साथ चलते हैं। अगर निफ्टी साइडवेज हो गई ना, तो हो सकता है कि फिर सेंसेक्स भी साइडवेज हो, लेकिन सेंसेक्स इंडेक्स बड़ा है, तो इंडेक्स सेंसेक्स उसको खींच के ले जा सकता है। लेकिन एक्सपायरी के कारण हो सकता है कि टाइम डी के उसमें लग जाए और पहली 15 मिनट की कैंडल बड़ी बन जाए, जैसे आज ये पहली 15 मिनट की कैंडल बड़ी बनी है ना, उसके बाद मार्केट पूरा दिन उसी रेंज में घूमती रही। तो थोड़ा सा कल संभल कर काम करना है, क्योंकि भाई मंथली एक्सपायरी है दो इंडेक्स की, निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। इस कारण आज, और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी इंडेक्स एक्सपायरी के एक दिन पहले साइडवेज हो जाता है, तो हो सकता है कि एक्सपायरी वाले दिन इंडेक्स में बड़ा मूव हमको देखने को मिल जाए। तो भाई ये लेवल थे, मैंने अप साइड का बता ही दिया है, डाउन साइड का मैं, हाँ, 600 का लेवल 1 मिनट में बताता हूँ भाई। हाँ, अगर सेंसेक्स फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद में डाउन साइड आता है और 83,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर इसको ब्रेक कर देता है, तो पहले हम टारगेट प्लान करेंगे 82,700 के लिए, यानी कि 670-80, और उसके बाद में हम सीधा टारगेट प्लान करेंगे 82,600 का। तो ये लेवल थे दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पे मैं अपडेट देता रहता हूँ, लाइव मार्केट में अपडेट देता हूँ कि भाई मार्केट का डाटा कैसा है, निफ्टी कैसे चल रही है, बैंक निफ्टी कैसे चल रही है, हम कहाँ प्लान कर सकते हैं। तो ये सब चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट देता रहता हूँ। और डेली एफआईज डीआईज की जो एक्टिविटी है, एफआईज कितना खरीद रहा है, कितना बेच रहा है, डीआईज कितना खरीद रहा है, कितना बेच रहा है, तो ये सब चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। तो आप जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो कि चौधरी मार्केट यात्रा के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर कल, जब तक के लिए थैंक यू।